ये कहानी है सागर और सरिता की। नायिका का नाम सरिता और नायक का नाम सागर है। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, उत्तरागढ़ के पिथौरागढ़ जिले में एक गांव हुआ करता था। वहाँ के ठाकुर साहब, जिन्हें पूरा गांव चौधरी साहब के नाम से जानता था, की बहुत बड़ी हवेली थी, जहाँ पर वो, उनकी पत्नी और उनका बेटा रहता था। बेटा मानसिक रूप से थोड़ा विकलांग था। उम्र भले ही 15 वर्ष की थी, लेकिन दिमागी हरकतें मात्र 5 वर्ष के बच्चे जैसी थी। फिर भी अपने बेटे को लेकर वो जीवन से संतुष्ट थे और समाज की सेवा करते रहते थे। उनका जीवन वैसे तो आदर्श माना जाता था, पर अंतर मन में एक हमेशा द्वंद्व रहता था कि यदि जीवन से, संसार से उन्हें जाना हुआ तो उनके बेटे को कौन संभालेगा, इसका ख्याल कौन रखेगा। हमेशा ये प्रश्न चिन्ह ना उन्हें कभी चैन से जीने देता, और न ही शायद इस प्रश्न चिन्ह ने उन्हें चैन से मरने दिया। सेठ जी की हवेली पर एक दंपति भी रहता था, रुक्मा और धनराज। नाम था धनराज, लेकिन वो वहाँ पर नौकर के रूप में काम करता था, और रुक्मा नौकरानी के तौर पर। रुक्मा का काम बाबू को ही संभालना था। बाबू, जो कि चौधरी साहब का बेटा था। दोनों के चरित्र में बहुत अंतर था। रुक्मा जहाँ एक सामाजिक नीतिगत स्त्री थी, वही धनराज का जीवन उससे पूर्णतः विपरीत था। वो समाज की अराजकता में लिप्त था और एक अच्छा चरित्र नहीं था, यही कह सकते हैं। इसी तरह से समय बीतता गया। बाबू की उम्र और बढ़ती गई। अचानक एक दिन समय ने अपनी लीला बताई और चौधरी साहब और उनकी धर्मपत्नी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो दोनों जीवित नहीं बच सके। चौधरी साहब को इस दिन का तो आभास शुरू से ही था कि एक दिन जाना है, परंतु इस बात का आभास नहीं था कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। वैसे पहले से ही उन्होंने अपनी वसीयत बना कर रखी थी। उस वसीयत के अंतर्गत आदि का मानसिक, जो बाबू है उनका बेटा, उसका मानसिक संतुलन ठीक न होने के कारण उन्होंने ऐसी वसीयत तैयार की थी कि यदि किन्हीं स्थिति में भविष्य में इसकी मानसिक स्थिति में थोड़ा भी परिवर्तन आता है और यदि इसका विवाह होता है, तभी यह संपत्ति पर इनका अधिकार होगा, और सर्वप्रथम जो मालिकाना अधिकार होगा उस पर उसकी पत्नी का होगा। बाबू अनाथ हो चुका था। रुक्मा थी जो उसका ध्यान रखती थी। कई रिश्तेदारों ने आना जाना लगाया। उसमें से एक रिश्तेदार आए तो सही, फिर कभी गए नहीं। वही थे बाबू के चाचा, जो अपने परिवार के साथ आए और वहीं बस गए। इन्हें बाबू से कोई प्रेम न था। प्रेम था तो उसकी संपत्ति से। रुक्मा का 7 माह का गर्भ था उन दिनों, लेकिन धनराज का उसके प्रति कोई प्रेम नहीं। चूंकि रुक्मा और धनराज तो पहले ही स्वयं को बेच चुके थे। धनराज ने शराब की लत के वशीभूत होकर अपनी पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी बेच दिया। 2 शर्तों पर बिकी थी वो कोख। पहली ये कि यदि वो बेटी रही तो उसका विवाह बाबू से कराया जाएगा, जो कि भविष्य में संपत्ति की मालिक बनेगी और सारी संपत्ति बाबू के चाचा को सौंप देगी। और दूसरा ये कि यदि वो बेटा होता है तो वह भी बाबू
सेवा में रहेगा। बाबू की सेवा मात्र कहना था। उसे उस हवेली का नौकर बनकर रहना था जो कि सारे परिवार की सेवा करते। रुक्मा को इस शर्त बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। रुक्मा को ना कि इस बात का ध्यान था। एक दिन अचानक जब 8वां महीना शुरू हुआ, रुक्मा को इस बात का आभास हुआ। उसे पता चला कि उसके गर्भ में पनप रहे फूल को पहले ही माली बेच आया है। रुक्मा ये बर्दाश्त न कर सकी। उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया, परंतु चारों ओर से बंदिशें। तो घर से जाती तो कैसे जाती। समय काफी नजदीक था। प्रसव का समय आने वाला था। रुक्मा ने सोचा कि अब ये दहलीज नहीं लांगी तो ये जीवन जो मेरे गर्भ में पल रहा है हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। रुक्मा को प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई। प्रसव पीड़ा के आरंभ होते ही उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया और वह घर छोड़कर भाग गई। चौधरी और उनके नौकरों ने कहीं दूर तक रुक्मा का पीछा किया, बहुत दूर तक पीछा किया। रुक्मा पिथौरागढ़ की सीमाएं पार करके कहीं दूर जंगलों की दिशा से होती हुई किसी गांव में पहुंच गई। वहां पर उसे आसपास कुछ ना दिखाई दिया, कुछ झोपड़ी थी। रुक्मा की प्रसव पीड़ा बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा कि अब बेहतर यही होगा कि इस घर की दहलीज पर पहुंचा जाए। रुक्मा ने वही किया। चौधरी काफी हद तक पीछे रह गए थे और रुक्मा का पीछा छोड़ दिया। रुक्मा ने जैसे दरवाजा खटखटाया तो पाया कि एक वृद्ध बूढ़ा, वृद्ध नहीं था, अधेड़ उम्र का, करीबन 55 की उम्र होगी उस इंसान की, वो बाहर निकला। उसने रुक्मा की स्थिति को भांप लिया। उसने उसे तुरंत अपने घर के अंदर लिटाया। रुक्मा बच्चे को जन्म देने वाली थी। कुछ ही समय में रुक्मा ने एक कन्या को जन्म दिया। अत्यधिक समय सीमा पार गई। रुक्मा थक चुकी थी। अब उसके शरीर में जीवन जीने का भी शक्ति नहीं बची थी। रुक्मा ने अपनी बच्ची को एक नज़र देखा और बाबा से, वही अधेड़ बूढ़े से, सारी कहानी बताई। उसने बताया कि रुक्मा वैसे तो एक बड़ी हवेली की बहू बनने वाली है, लेकिन वो एक बहू मात्र है। वो किसी के लिए धनिक बनने का जरिया तो किसी की मृत्यु का कारक भी हो सकती है। रुक्मा ने मरते वक्त बूढ़े से वचन लिया कि वो इस बच्ची का ध्यान अब उसके पिता की भांति रखेगा और हमेशा उसका ध्यान रखेगा। बूढ़े ने मरती हुई रुक्मा को वचन दिया कि वह उसे अपनी संतान से भी अधिक प्रेम देगा। तभी समय बीता। रुक्मा ने अपने प्राण त्याग दिए। बूढ़े की दहलीज पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो कुछ चौधरी के लोग थे। बूढ़े से उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कोई गर्भवती स्त्री आई थी क्या, इधर से निकल कर गई? बूढ़े ने कहा कि यहाँ कोई नहीं आया था साहब, कल रात से यहाँ कोई नहीं आया। वह लोग आगे निकल गए। बूढ़े ने रुक्मा को धर्म की बेटी जो माना था, इसलिए उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। बूढ़ा पेशे से जुलाहा था जो कपड़े रंगने का काम करता था। बेटी की आंखें बहुत ही चंचल थी, बिल्कुल नदी की भांति
जो भी उसे देखे उसे ही में डूब जाए। इसलिए बूढ़े ने बेटी का नाम सरिता रखा। सरिता धीरे धीरे बढ़ने लगी, उम्र बढ़ने लगी, समय बीतता चला गया। सरिता के घर के सामने ही एक नावी की दुकान थी, जिनका बेटा था, उसका नाम था सागर। सरिता और सागर हम उम्र थे और साथ में ही पढ़ाई करते थे। अभी तो दोनों की आर्थिक स्थितियां कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं कर सकी। सरिता कहीं कक्षा 8 तक ही स्कूल गई और फिर अपने बूढ़े बाप का काम में हाथ बताने लगी। समय ऐसे ही खुशनुमा तरीके से चल रहा था। एक तरफ बूढ़ा सरिता को काम सिखाता कि कपड़ा कैसे रंगा जाता है, वही दूसरी ओर सागर के पिताजी सागर को यह सिखाते कि हजामत कैसे बनाई जाती है। दोनों के घर भी आमने सामने थे। खुला सा मैदान था जहाँ पर सरिता अक्सर रंग घोला करती थी और वहीं बैठा सागर लोगों की हजामत बनाया करता था। सागर और सरिता की आपस में तो कभी बात हुई नहीं, लेकिन हाँ, अंतर्मन से वो एक दूसरे से बातें हमेशा करते रहते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, एक दिन जवानी ने दोनों के दरवाजों पर दस्तक दे दी और सागर की मन में सरिता के प्रति और सरिता के मन में सागर के प्रति प्रेम भावनाओं ने जन्म ले लिया। दोनों के मन में कभी एक दूसरे से बातें नहीं की, लेकिन मन में बातें करने का ख्याल हमेशा रहता कि मैं सागर से बात करूं और सागर चाहता कि मैं सरिता से बात करूं। वे दोनों अंतर मन में ही बातें करते रहते थे। अब तो न सरिता का काम में ढंग से मन लगता, ना ही सागर का। वे दोनों एक दूसरे के ख्यालों में ही खोए रहते। आज बनिए की बहू आई थी, उसे नवरात्र में पहनने के लिए लाल रंग का लहंगा रंगवाना था। बूढ़े ने सरिता को 2 रंग दिए, परंतु सरिता का ध्यान कहीं और था। उसने लाल लहंगे को हरा लहंगा बनाकर रख दिया। तो वहीं सागर, जो एक बंदे की हजामत बना रहा था, उसने सरिता से बात करते करते उसकी मूछें ही मुंड दी। जब ये दृश्य बूढ़े ने देखा तो वो सरिता के पीछे लकड़ी लेकर दौड़ा कि अब बनिए की बहू को हम क्या देंगे। और इसी तरह से प्रेम बढ़ता चला गया। वही दूसरी ओर जो हजामत बनाने आया था वो सागर को मारने दौड़ा। अब सागर सरिता पर हंस रही थी और सरिता सागर पर, और सागर सरिता पर हंस रहा था। इसी तरह से प्रेम निरंतर बढ़ता जा रहा था। परंतु परिस्थितियों को विपरीत होते समय कहाँ लगता है। सरिता को जब यह आभास हुआ कि उसके मन में सागर के प्रति प्रेम है, तभी उसके मन में एक प्रश्न चिन्ह ने जन्म ले लिया। वह प्रेम के इस लाल रंग को, अनुराग के इस लाल रंग को समझ ही नहीं पाई। सरिता को लगा कि एक स्त्री का चरित्र तो सबसे उत्तम धन होता है। किसी पर पुरुष का मन में विचार करना ये तो मात्र पाप है। वे अनुराग के इस लाल को लाल न समझते हुए उसे चरित्र का कालापन समझने लगी। और समझती भी क्यों ना, बूढ़े बाप ने चरित्र का कपड़ा ही कुछ इस तरह से रंगा था। संस्कारों की सरिता में सरिता को डुबो डुबो कर बूढ़े ने कुछ इस तरह कर दिया था कि वह अनुराग के इस महत्व को समझ ही नहीं पा रही थी। उसने सागर से दूर होने का निर्णय लिया। उस सागर से की ओर देखना बंद कर दिया। सागर से जो मन मन बातें करती थी, उन बातों को करना बंद कर दिया। और परिस्थितियों का अब समय आया कि वो विपरीत दिशा में चलने लगी। एक दिन ऐसा आया जब सरिता नदी के किनारे से
रंग रंगने के लिए पानी भर कर ला रही थी। तभी गांव के बनिए के बेटे ने सरिता का हाथ पकड़ लिया। जब सरिता ने शोर मचाया, चिल्लाने लगी, तो बनिए की औरत आई। समाज इकट्ठा हो गया और जैसा कि आक्षेप स्त्री जाति पर ही लगता है, सरिता के चरित्र पर भी आक्षेप लग गया। कहा गया कि बाप है लोगों के कपड़े रंगता है, बाप जो है लोगों के कपड़ों में रंग भरता है, बेटी लोगों के बिस्तरों में रंग भरती है। अच्छा लड़का देखा नहीं कि पीछे पड़ गई। जब ये बात बूढ़े बाप को सुनना पड़ी, उसका हृदय चूर चूर हो गया। और होता भी क्यों नहीं, जिस चरित्र की रक्षा करने के लिए उसने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, आज उस पर उंगली उठ चुकी थी। परंतु जिसका सहारा बूढ़ी लाठी बन चुकी हो, जिसकी सांसें रुकने वाली हो, वो जमाने की जवान को भला कैसे रोक पाता। समाज में होती हुई विपरीत परिस्थितियां उस सागर और सरिता पर उठती हुई कुदृष्टि से बचाने के लिए बूढ़े ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। एक ऐसा निर्णय जो सरिता के जीवन में एक अवांछनीय परिवर्तन को जन्म देने वाला था। बूढ़े ने निर्णय लिया कि वह सरिता को पिथौरागढ़ बेचेगा। वही पता जो उसकी मां रुक्मा ने मरने से पहले बाबू को बताया था। बूढ़े का यह मानना था कि अब तो समय के साथ वो बाबू भी बदल गया होगा और सरिता को एक परिवार भी मिल जाएगा और उसके चरित्र की रक्षा भी हो जाएगी। अब बूढ़े में वो ताकत नहीं रही जिससे वो सरिता को इस जमाने से बचा सके। बूढ़े की हालत दिन पर दिन गिरती सी जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यमराज बार बार घर पर आकर दस्तक देकर जा रहा हो और कह रहा हो कि अब तुम्हारा समय आने वाला है। बूढ़े ने ना चाह कर भी सरिता को सच बताया और सरिता से कहा कि तुम्हें पिथौरागढ़ की ओर जाना होगा। वहाँ के ठाकुर साहब जो चौधरी हैं, उनकी हवेली पर जाकर तुम्हें अपना पता बताना होगा कि तुम रुक्मा की बेटी हो और इस घर की बहू। रुक्मा जो कि वहाँ की नौकरानी और सरिता की माँ थी। सरिता के मन में तो सागर के प्रति अपार प्रेम था, परंतु अपने बूढ़े बाप के कहे वचनों को पालन करते हुए सरिता ने न चाहते हुए भी वहां जाने का निर्णय लिया। सरिता वहां चली तो गई और सरिता के वियोग में यहाँ पर सागर ने अपना मानसिक संतुलन कहीं हद तक खो दिया। उसने शराब पीना शुरू कर दिया। परिस्थितियों को और मोड़ लेना था। सरिता जैसे ही पिथौरागढ़ की ओर गई, वहां हवेली में पहुंचते ही उन लोगों ने सरिता का बहुत स्वागत किया। उन्होंने सरिता को बाबू से मिलाया। उन्होंने सरिता की जायदाद पर निशान भी लिए और सरिता को रहने के लिए कहा। उसी रात उन्होंने बाबू का मर्डर कर दिया। बाबू जो कि सरिता का पति था, एक नाम मात्र का रिश्ता। सरिता ने यह देख लिया कि उन्होंने बाबू की हत्या की है। सरिता घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। दूसरे ही दिन उन्होंने सरिता को जबरदस्ती घर से बाहर निकलवा कर उसे गांव की दक्षिण दिशा में भेज दिया। उन्होंने सरिता को वैश्यालय में बेच दिया। एक सरिता जो अपना पूर्णतः अस्तित्व खो चुकी थी।
जैसे तैसे सरिता ने उस वैश्यालय से बाहर निकलने का निर्णय लिया। जब सरिता उस वैश्यालय से भागकर सोचने लगी कि उसे अपने बाबा के पास अपने गांव ही जाना चाहिए। जब सरिता गांव की नदी के किनारे आई तो वो दक्षिण दिशा की ओर खड़ी थी। जब गांव के मल्लाह ने ये देखा तो उसने गांव में जाकर तुरंत खबर फैला दी कि सरिता दक्षिण दिशा से आ रही है। उस समय किसी भी स्त्री का गांव में दक्षिण दिशा से आना उसके चरित्र की सबसे बड़ी हानि होती थी। यह माना जाता था कि दक्षिण दिशा में से आने वाली स्त्रियां देह व्यापार करती हैं। दक्षिण दिशा में गांव के सारे वैश्यालय हुआ करते थे। गांव वालों को कतई यह बर्दाश्त नहीं था कि वे सरिता को गांव में जगह देते हैं। सरिता जैसे तैसे नाव पार करते हुए नौका में बैठी और उसने गांव में प्रवेश किया। जब सरिता गांव में आई तो उसने देखा कि कुछ लोग एक रति को अपने कांधे पर लिए जा रहे थे। जब सरिता ने गौर से देखा तो उसे पता चला कि ये रति किसी और की नहीं बल्कि उसके बाबा की ही थी, जिन्होंने उसे बेटी की तरह पाल कर बड़ा किया था। अंदर से टूटी हुई सरिता पूर्णतः टूट चुकी थी। अब जीवन जीने की कोई आस उसके अंदर नहीं बची थी। सरिता को गांव के लोगों ने जैसे ही नदी के किनारे पर पाया, वो सरिता के खिलाफ चिल्लाने लगे, कहने लगे यदि गांव में इस तरह की स्त्रियां रहने लगी तो समाज पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस तरह की स्त्रियों का तो सर मुंडवा देना चाहिए। इस तरह की स्त्रियों को तो गांव से निकाल देना चाहिए। तरह तरह की आवाज़ें उठने लगी। पंचायत ने एक निर्णय लिया कि वे सरिता का सर मुंडवा देगी और पूरे गांव में घुमाएगी। सर मुंडवाने का समय आया। सर मुंडने के लिए गांव के नाई को बुलाया गया और नाई कोई और नहीं बल्कि सागर ही था, जो सरिता के प्रेम में पागल हो चुका था। जब उसे पता चला कि उसे सरिता का सिर मुंडने जाना है, उसने विषपान कर लिया था और अपने साथ में विष लेकर वो आया था। गांव के लोगों ने सरिता को जबरदस्ती पकड़कर एक मंडप में बिठा दिया। उसे चारों ओर से चादरों से ढक दिया और नावी को अंदर प्रवेश दिया। सागर जैसे ही अंदर गया, सागर को देखकर सरिता बिलख कर रोने लगी। सागर ने सरिता के सुंदर केशों को छुआ और उनसे पूछने लगा कि जब बचपन में मैं तुमसे कहता था कि तुम्हारी चोटी काट दूंगा, तब तुम कहती थी कि हाथ तो लगाओ, तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। आज इस जमाने ने मुझे तुम्हारी चोटी काटने के लिए ही भेजा है। क्या तुम आज मेरा हाथ नहीं तोड़ोगी? सरिता ने कहा कि वो भला किसी का हाथ क्या तोड़े, इसे कुदरत ने पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। सागर रोते हुए बोला, परंतु सरिता की ये अंतिम मंजिल तो सागर होती है। यद्यपि हर सरिता सागर से ही आखिर मां को मिलती है। सागर ने विषपान किया था, वही विष का प्याला उसने सरिता की ओर बढ़ाया। सरिता ने विषपान करते हुए कहा कि सागर में अच्छी और पवित्र सरिताएं मिला करती हैं। गंदे नाले कभी भी सरिताओं में नहीं, गंदे नाले कभी भी सागर में नहीं मिला करते। इसी के साथ पर्दा गिर जाता है और एक प्रेमी युगल हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन को खो देता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। एंड यदि आपको पसंद आई है सो यू नो नीड टू like, share or subscribe this channel. You just give your comments like how, I mean, where I lagged or which is the part which you like most. And
tell me how is the story. So thank you everyone. Bye bye. Yeah, and one more thing. Thank you, Krupa and Shreya. Because of you only, I have put this story in this YouTube. So thank you so much.